नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, अब बात केजरीवाल और पंजाब की हो रही है। मुद्दा काफी बड़ा है क्योंकि केजरीवाल का दिल्ली से सफाया होने के बाद अब जो उनकी नजर है वो पंजाब पर बनी हुई है। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि केजरीवाल का जो कैलेंडर है वो हमेशा से विपश्यना के लिए सेट रहा है। उनके काफी कार्यक्रम इसको लेकर हमेशा से होते रहे हैं। अब पंजाब में 10 दिन का विपश्यना का कार्यक्रम रखा गया है जिसके लिए वो वहां पहुंच चुके हैं। तो दूसरी तरफ भगवंत मान भी परेशान नजर आ रहे हैं। क्यों परेशान हैं और केजरीवाल क्या करने के लिए वहां पहुंचे हैं, तमाम चीजों पर नजर डालेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे सहयोगी और वरिष्ठ लोग मौजूद हैं जिनसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि ये विपश्यना का कार्यक्रम 10 दिन का रखा गया है। दिल्ली से जाने के बाद सीधा पंजाब में ही विपश्यना का कार्यक्रम उन्हें नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, केजरीवाल का क्या मकसद है? देखिए, केजरीवाल का मकसद क्या है वो तो केजरीवाल ही जाने, लेकिन ये 10 दिन जो होशियारपुर में केजरीवाल रहने वाले हैं, हाँ। वो 10 दिन भगवंत मान के लिए बड़े भारी है। हाँ। भगवंत मान की रातों की नींद उड़ने वाली है। हाँ। भगवंत मान को रात को नींद नहीं आने वाली। हाँ। और हमने देखा कि आज भगवंत मान का जो हाव भाव थे चेहरे के, जब वो मीडिया के सामने आए, एक कमरे से निकल रहे थे एक मीटिंग करके, हाँ। उस मीटिंग के बाद जब वो कैमरे के सामने आए तो हाव भाव जो है वो बिगड़े हुए थे। धरना प्रदर्शन से जिस पार्टी की शुरुआत हुई, जिस पार्टी के नेता धरने प्रदर्शन करते रहे हैं, अभी दिल्ली विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, उसमें विधानसभा के बाहर जिस पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस पार्टी के नेता पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो धरने प्रदर्शन से परेशान हो चुके हैं। तो वो एक अलग, मतलब आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन से बनी और वो धरने प्रदर्शन से ही परेशान है। वो कह रहे हैं कि किसानों के धरने प्रदर्शन से लोगों को परेशानी हो रही है। और हमें ये याद रखना होगा कि किसानों को धरना प्रदर्शन के लिए बार बार उकसाने वाले भी भगवंत मान ही हैं। हाँ। जब दिल्ली में भी किसान आए थे, उसके बाद हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर भी जब किसान बैठे रहे, तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल लगातार उनका सपोर्ट करते रहे, कहते रहे कि केंद्र सरकार की वजह से लोग धरने पर बैठे। और अब जब बात अपने ऊपर आई है तो फिर वो परेशानी का जो है वो ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया है कि जनता परेशान हो रही है। क्या क्या लगता है पशुपति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो धरना प्रदर्शन को लेकर भगवंत मान इतने परेशान नजर आ रहे हैं, क्या धरना प्रदर्शन ही कारण है या वजह कुछ और नजर आती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ किसान की बात नहीं है, तहसीलदार भी धरने पर बैठे हुए हैं। और जो आप जहां से आप शुरू कर रही हो, जो आप सुनना चाहती हैं, मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल जब तक 10 दिन विपश्यना करेंगे, भगवंत मान भी चैन से बैठेंगे नहीं। उन्होंने अपना कार्यक्रम बना दिया कि मैं तहसील तहसील घूमूंगा और वो जो धरना प्रदर्शन करने वाले तहसीलदारों से बात करूंगा, उनका मुद्दा समझूंगा। और तहसीलदार ये समझ लें कि हम झुकने वाले नहीं है, भ्रष्टाचार आपका जो है। तो ये जो तहसीलदार वाला जो अभियान है, ये जो मूवमेंट है, उनके पांव एक जगह नहीं टिकेंगे। मतलब तहसील तहसील जाएंगे, इसका मतलब कि वो हेडक्वार्टर पे भी नहीं रहेंगे। ये जो चक्री जो लगी है ना, जो केजरीवाल के आने के बाद से जो खतरा जो पंजाब में है, और जो आम आदमी पार्टी के लोगों को भी लग रहा है कि कहीं एंट्री ना कर जाए, कहीं घंटी ना बन जाए। तो इस वजह से ये देखिए, एक बढ़िया मौका दिया तहसीलदारों ने। तहसीलदारों को वो अंदर अंदर थैंक यू कर रहे होंगे कि हमको भैया आपने हेडक्वार्टर छोड़ने का बहाना दे दिया। शैलेंद्र जी हैं, शैलेंद्र जी बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत तार्किक बात करते हैं। आप बताइए सर, क्या है इसका मतलब? सर, आपने तो थोड़ा सा बचा दिया है केजरीवाल को। लेकिन खबरें तो जो आ रही है क्षण के, या जो जिस तरह की चर्चा चल रही है, उससे एक बात ये भी आ रही है कि असल में ये धरना प्रदर्शन तहसीलदार नहीं कर रहे हैं, इनसे करवाया जा रहा है। अच्छा। कौन करवा रहा है? असली चिंता भगवंत मान की ये है। इशारा ये है कि ये सारा केजरीवाल वहाँ बैठ के करवा रहे हैं अपने लोगों से, ताकि भगवंत मान को डिफेम किया जा सके, उनके अगेंस्ट में एक सेंटीमेंट को उभारा जा सके। और भगवंत मान की असली चिंता ही धरना नहीं है। असली चिंता ये है कि कहीं केजरीवाल धरने पर बैठ गए तो क्या करेंगे। केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवंत मान की असली चिंता ये है। और पंजाब में जो हो रहा है, एक आवाज़ ये भी है जो कह रहा है कि भाई केजरीवाल वहाँ बैठ के यही सब करने गए हैं ताकि भगवंत मान को आउट किया जा सके, उनको इतना इनस्टेबल कर दिया जाए कि आगे का रास्ता उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए। कांग्रेस भी यही कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि पंजाब से निकालने की तैयारी है भगवंत मान को। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल की विदाई की स्क्रिप्ट तो कांग्रेस ने ही लिखी है। तो कांग्रेस को तो केजरीवाल का खात्मा जो है, और क्योंकि केजरीवाल जो हैं वो राहुल गांधी को एज ए लीडर से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस की मजबूरी ये है कि ये केजरीवाल की जो
ये रणनीति है। इन्होंने क्या किया, ममता को कर लिया अपने साथ, इन्होंने क्या किया, अखिलेश को अपने साथ कर लिया। तो केजरीवाल ने भी कम मतलब नटखटपना तो नहीं किया है। इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए आप जिस संगठन में हैं, आप अपनी हार नहीं देख रहे हैं, अपना ये नहीं देख रहे हैं। अच्छा, भगवंत मान को लेकर अब जब हम बात कर रहे थे, हमने पिछले दिनों एक खबर आपको दिखाई थी, दो कॉमेडियन क्यों चर्चा में हैं। आप देखिए कि भगवंत मान कैसे इमेज मेकओवर कर रहे हैं। आपको उनका अभी कुछ घंटे पहले का एक ट्वीट है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि गांव नारंगवाल का एक सरपंच महिला को कुछ नशा तस्कर धमकी दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वीडियो मंगवाया और कहा बुलडोजर लेके कार्रवाई कीजिए। ये जो बुलडोजर बाबा वाला जो कॉन्सेप्ट है और जो एक्शन है, कार्रवाई है, एक मैसेज देना जो अपराधी तत्व हैं उनको, तो ये आप समझिए कि बहुत आक्रामक रणनीति के साथ भगवंत मान आगे बढ़ रहे हैं और वो कोई स्पेस नहीं देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये आरोप भी लगते रहे हैं कई बार क्या कहते हैं केजरीवाल की सरकार पर कि पंजाब में जिस तरह के वादे किए गए थे कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर, युवा जो ये गांजा चरस और इन सब चीजों में नशे में फैला हुआ है, इसको खत्म करने के लिए वो कहीं दूर होते तो नहीं दिखे। तो क्या यही संदेश देने की कोशिश है कि अब हम कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, भगवंत मान जो है इस वक्त घिरे हुए से हैं, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब वो तहसील जानने की बात जो भी पशुपति जी कर रहे थे, तहसील जाकर दरअसल वो तहसीलदारों से तो बात करेंगे ही, साथ में वहाँ जो कार्यकर्ता जाएंगे, जो तहसील लेवल पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनको भी कहेंगे कि भैया अगर कुछ हो तो कृपया मेरे साथ बने रहना। मैं पंजाब का हूँ, पंजाबियत की याद दिलाने की कोशिश करेंगे और मैं कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। ये जो वीडियो जो उन्होंने मंगाया और जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, ये भी उसी एक मैसेज देने की कोशिश है कि भैया मैं क्योंकि पंजाब का हूँ, पंजाब से जुड़ा हूँ और पंजाबियों के लिए काम करूंगा, किसी को परेशान नहीं होने दूंगा। तो इमेज मेकओवर भी है और केजरीवाल के बराबर का कद का नेता खुद को साबित करने की भी है कि आपकी वजह से दिल्ली चली गई, लेकिन अगर उनकी कोशिश है कि पंजाब में दोबारा चुनाव होगा जब, तो पंजाब जो है बचा रह जाए, इसके लिए वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल, क्या लग रहा है शैलेंद्र जी? केजरीवाल पंजाब में गए हैं, बैठे हुए हैं, तो उनका पर्पस तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे लग रहा है। वो वहाँ की ज़मीनी हकीकत को भांप रहे हैं। वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लिए यहाँ स्पेस बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो उनके जो सहयोगी या उनके कार्यकर्ताओं की जो रिपोर्ट होगी, तो केजरीवाल ऐसे नेता नहीं हैं जो इतनी जल्दी किसी पर भरोसा करते हैं। तो इसलिए विपश्यना जो है ना, ये तो बहाना है। लेकिन असली मकसद ये है कि वो उस ज़मीन को तलाश कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं वहाँ के सिचुएशन को, कि आगे हम अगर हमारे लिए कोई संभावना दिखती है या नहीं दिखती है, और अगर नहीं दिखती है तो आगे हमें क्या करना है, ग्राउंड रियलिटी को, ग्राउंड जीरो से चीज़ों को परख करके तब हम आगे एक्शन लें। बिल्कुल, देखिए पशुपति जी, क्या लग रहा है कि विपश्यना के बहाने जिस तरह का खेला करने की कोशिश केजरीवाल चाह रहे हैं, वो खेला होता दिख रहा है क्या पंजाब में? देखिए, खेला तो जब है वो तो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। और भगवंत मान लगभग तय कर चुके हैं कि वो बहुत आसानी से कोई स्पेस देंगे नहीं। वो खड़ाऊं लेकर बैठने वाले लोगों में से नहीं है भगवंत मान, कि आपकी खड़ाऊं है, आप आइए फिर हम चले जाएंगे। तो जो गलती ये यहाँ आतिशी के साथ कर रहे थे कि एक सीएम बनाया और फिर आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि असली सीएम तो मैं हूँ, कई रैलियों में इन्होंने कहा। और इससे इन्होंने आम आदमी पार्टी का जो आंतरिक लोकतंत्र था उसको भी ये बता दिया कि बिल्कुल किसी काम का नहीं है। लेकिन यही चीज़ पंजाब में चलने वाली नहीं है। पंजाब में एक तो पंजाबी अस्मिता का सवाल है, वो सामने आएगा। पंजाब वैसी कौम नहीं है कि आप किसी आयातित लीडरशिप को कबूल कर ले। जब उनके पास भगवंत मान जैसा चेहरा है, जिन्होंने चुनाव के वक्त आपने उनको सीएम फेस घोषित करके आपने चुनाव लड़ा था, तो ये सब मिला के स्थितियां जो हैं वो विपश्यना लंबी खिंच सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए जिस विपश्यना को लेकर जी एक बात और मैं कह रहा था कि एक्चुअली भगवंत मान इतने कमज़ोर हैं नहीं जैसा कहा जा रहा है। हम सब जानते हैं कि बहुत पहले से उन पर एक आरोप लगता रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के साथ उन्होंने एक बैक चैनल खोल रखा है। तो एक्चुअल केजरीवाल की परेशानी एक ये भी है कि भाई उनको मालूम है कि इनका कोई लिंक है तो पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है या कुछ हो सकती है। तो एक्चुअल इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए और आगे का क्या करना है इसको तय करने के लिए केजरीवाल वहाँ विपश्यना करने पहुँचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी।
नहीं, देखिए, अब वहाँ केजरीवाल विपश्यना करेंगे, भगवंत मान जो है तहसील तहसील घूमते रहेंगे, लेकिन सवाल जो लुधियाना पश्चिम की जो सीट है, जो उपचुनाव हो रहा है, वहीं से शुरू हुए। वहाँ से एक राज्यसभा सांसद को जो है संजीव अरोड़ा को टिकट देना, उसी ने सारी बात शुरू कराई कि केजरीवाल ने प्लान पंजाब शुरू कर दिया। और भगवंत मान अब जो है इसीलिए परेशान है कि वो प्लान पंजाब अगर सफल हो गया तो भगवंत मान की कुर्सी जानी तय है। आज बीजेपी ने, पंजाब बीजेपी ने भी ये कहा कि दिल्ली का दखल इस कदर बढ़ चुका है पंजाब में कि पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें भी दिल्ली के नेता आकर बैठते हैं, और यही वजह है कि उस कैबिनेट मीटिंग की कोई तस्वीर तक जारी नहीं की जाती है। बिल्कुल, तो देखिए तमाम जो पार्टीज हैं वो भी इस बात को अब कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इस बात को दोहरा रही हैं कि जो दखल अंदाजी है केजरीवाल की वो अब दिल्ली के बाद पंजाब में बहुत ज़्यादा दिख रही है, और जो पंजाब प्लान है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल करने के लिए या फिर पंजाब को हथियाने के लिए, भगवंत मान की कुर्सी छीनने के लिए तमाम सवाल हैं। इसीलिए वो 10 दिन की विपश्यना पर वहां पहुंचे हैं। लेकिन असली खेला क्या है ये कुछ दिन बाद आपके सामने आ जाएगा। लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, न्यूज़ कॉरिडोर्स पे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम कमेंट्स अपने हमें देना बिल्कुल ना भूलें।